भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। परम आदरणीय भगवत लीला के रसिक भक्त वृंदो, आज रामलीला मंडल के द्वारा जो रामलीला का मंचन किया जा रहा है उसका 7वां दिवस है। आज 7वें दिन रामलीला मंडल के द्वारा कल तक जो लीला रामलीला मंडल ने की थी उसमें कल दशरथ जी स्वर्ग को सिधारे। दशरथ जी का प्रसंग रामचरितमानस में बहुत ही एक प्रकार से पूरी रामचरितमानस में यदि सत्य शब्द के यदि प्रेम शब्द के आगे सत्य शब्द का कहीं विशेषण लगा है तो वह विशेषण जो है केवल दशरथ जी के प्रसंग में लगा है। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहरहु। सत्य प्रेम के साथ हम देखते हैं कि जल में कई प्रकार के जीव रहते हैं, मगर उगर दादुर कमठ जल जीवन जल गे है, और तुलसी केवल मीन को है सांचिलो सने। जैसे जल से जो मछली प्रेम करती है, मछली को जल से बाहर निकाल दो प्राण छोड़ देती है, इसी प्रकार का सत्य प्रेम जो है वो दशरथ जी ने भगवान राम से किया। जैसे ही भगवान दशरथ जी की आंखों के सामने से ओझल हुए तो राम राम कही राम कही और राम राम कही राम, राव गयो सुरधाम। दशरथ जी का प्रेम अब आप देखना कि स्वयंभू मनु शत्रुपा के समय स्वयंभू मनु ने भगवान से कहा था कि भगवान मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, तुमरे बस जीवन आदीना। तो जब दशरथ जी से राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र लेके गए, जब दशरथ जी की स्थिति क्या थी, बोले मणि बिनु फनी, बिना मणि के सर्प, सर्प से यानी यदि मणि दूर हो जाए तो वो फन पटकता रहता है और मणि को ढूंढता रहता है, मरता नहीं है। तो उस समय दशरथ जी की जो स्थिति थी वो मणि बिनु फनी थी। और जब केकई ने भगवान का वनवास मांग लिया, भगवान वनवास को चले गए, तो दशरथ जी की स्थिति क्या हो गई, बोले जल बिनु मीना, बिना जल के मछली। और दशरथ जी ने क्या किया, बोले जियत मरत सुख दशरथ पावा, तो अंड समेत सकल श्रुति गावा, जियत राम विदु बदनु निहारा, और राम विरह कर मरण सवारा। अरे जीवन भी संवार लिया और मृत्यु भी संवार ली। दशरथ जी का प्रेम एक ऐसा प्रेम था कि जब रावण मरता है तो आकाश मार्ग में आके दशरथ जी खड़े हो जाते हैं। पार्वती जी भगवान शंकर से पूछती, बोले भगवान तुमने तो अयोध्या कांड में कह दिया था कि राहु गए सुरधाम, ये आकाश मार्ग में आके कहाँ खड़े हो गए। तो भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, बोले पार्वती ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, और दशरथ भेद भगत कर लायो, कि मेरे राम जब धाम को जाएंगे तभी मैं उनके साथ धाम को जाऊंगा, तब तक मैं आकाश मार्ग में विचरण करता रहूंगा। इस प्रकार का दशरथ जी का सत्य प्रेम है। दशरथ जी के स्वर्ग सिधारने के पश्चात वशिष्ठ जी सुमंत को यह निर्देश देते हैं कि भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलाया जाए। इधर
भगवान राम को स्वप्न नहीं आ रहा, लक्ष्मण जी को स्वप्न नहीं आ रहा, सीता जी को स्वप्न आता है कि मेरे ससुर जी दिवंगत हो गए। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल से आते हैं कि कई सब बातें उनको बतलाती है। आप देखना कि शत्रुघ्न जो है वो ब्रह्मा के अवतार है। जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। पूरी मानस के अंदर शत्रुघ्न जी कहीं नहीं बोले, हमेशा चुप ही रहे, पर उनकी क्रिया रही। वहां से ननिहाल से आने के बाद सबसे पहले मथुरा को यदि किसी ने लात मारी तो बोले हुमा की लात टकी को ऊपर मारा। वो शत्रुघ्न ने नहीं मथुरा को लात मारी। बड़ा अच्छा प्रसंग। भैया समय है? भरत जी का प्रसंग जो रामचरितमानस में है, भगवान को केकई ने वनवास दिया या मंथरा ने वनवास दिया या सरस्वती ने मंथरा की और केकई की बुद्धि को फेर दिया, वास्तव में देखा जाए तो सरस्वती क्या है? बोले शारद दारू नारी समस्वामी। शारदा सरस्वती जो है दारू यानी लकड़ी की कठपुतली है। शारद दारू नारी समस्वामी। और उस लकड़ी की कठपुतली को नचाने वाला कौन है? बोले राम सूत्रधर अंतर्यामी। उस लकड़ी की कठपुतली को सरस्वती को नचाने वाला जो है सरस्वती, वो भगवान राम है। तो शारद दारू नारी समस्वामी राम सूत्रधर अंतर्यामी। यहीं पर कृपा करऊं जनु जानी, तो कभी उर अजीर नचा वही बानी। भगवान जिसको अपना मान लेते हैं उसके हृदय में उस वाणी को नचाते हैं। तो सरस्वती ने यदि बुद्धि फेरी तो उसका सूत्रधार कौन है? राम जी है ना। तो हम किसी को दोष क्यों दें? और इसमें वास्तव में जो आज का प्रसंग भरत जी का प्रसंग है, तो भरत जी का प्रसंग में आप देखना तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मथि राख्यो सुर साधु हृदय कृपा सिंधु रघुवीर। यानी यदि राम जी अयोध्या के राजा बन जाते तो भरत जी को कौन जानता? भरत का क्या व्यक्तित्व है इसको कौन जानता? तो भरत के व्यक्तित्व को देवताओं, साधुओं और आम लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास भोगा। मंदर विरह, जो विरह 14 वर्ष का है वो मंदराचल पर्वत है। भरत पयोधि गंभीर, भरत जो है वो समुद्र है। तो भरत के व्यक्तित्व को आम लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए, देवताओं के बीच में पहुंचाने के लिए भगवान ने 14 वर्ष का वनवास किया। भरत के बारे में हमने देखा कि भरत के चरित्र के साथ बोलने में कोई भी आदमी न्याय नहीं कर पाता है। मुरारी बापू जैसे लोग एक लाइन बोलने के बाद चुप हो जाते हैं। ऐसा व्यक्तित्व है कि जिसके बारे में बोलते हुए बापू का भी गला रुंध हो जाता है, आवाज नहीं निकलती। क्या बोलोगे उसके बारे में, क्या चिंतन करोगे? भरत सरिस को राम सुनहि जग जप राम, राम जप जही। संसार राम को जपता है और राम यदि भरत को जपते हैं तो उसका क्या चिंतन करोगे? बोलने वाला क्या बोलेगा, सुनने वाला क्या सुनेगा? किसकी वाणी क्या काम करेगी, किसकी बुद्धि क्या काम करेगी? जो ना हो तो जग जन्म भरत हो, सकल धरन धुरी धरन धरत हो। यदि भरत का जन्म नहीं होता तो यह धर्म की धुरी को कौन धारण करता है? एक ऐसा भरत का चरित्र है जो आज जब केकई से मिलेगा तो केकई को जननी तू जननी भई। केकई की मां के साथ एक इस प्रकार का एक वाकया दूसरे रामायण में दिया हुआ है कि केकई के पिता जो थे वो पशु पक्षियों की भाषा जानते थे।
लेकिन उनको ये था कि ये जो पशु पक्षियों की भाषा को तुम समझोगे तो किसी को बताओगे नहीं, और यदि तुमने उस भाषा को किसी को बतला दिया तो तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। एक दिन एक तोता और तोती दोनों मिलकर बात कर रहे थे, और उनकी बात सुन के केकई के पिताजी को राजा केकई को हंसी आ गई। तो केकई की मां ने पूछा, क्या कारण है, तुम क्यों हंसे? अब बतला तो सकते ही नहीं। बहुत ज्यादा जिद करने के बाद उन्होंने ये बात कही कि यदि ये बात मैं तुमको बतला दूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो केकई की मां ने कहा, भले ही तुम्हारी मृत्यु हो जाए लेकिन वो बात मेरे को बतलाओ। तो वो उनने सोचा कि अब मृत्यु तो होना ही है, तो बोले चलो अपन गंगा जी के किनारे चलते हैं, और गंगा जी के किनारे चल के मैं तुमको वो बात बतलाऊंगा ताकि मेरी मृत्यु हो तो गंगा के किनारे हो, मेरा मोक्ष हो जाए। तो जब राजा केकई अपनी पत्नी के साथ रथ पे सवार होकर गंगा जी के पास जा रहे थे, तो एक हिरण और हिरणी आपस में बात कर रहे थे। वो हिरण हिरणी से कह रहा था, उसको डांट रहा था कि मैं राजा केकई जैसे थोड़ी मुझे तेरी छोटी सी बात में आके अपनी जान दे दूंगा। तो केकई की मां ने भी अपने पति की मृत्यु को उतना महत्व नहीं दिया, इसलिए भरत जी ने मानस में यह बात कही है कि जननी तू जननी भई, तू अपनी मां के ही समान है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि जब देवताओं ने सरस्वती के साथ मिलकर केकई से कहा कि तुमको ये करना है, भगवान को वनवास भेजना है, तो केकई ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि संसार क्या समझेगा? संसार ये समझेगा कि मैंने भरत के लिए राम को छोड़ दिया, लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि मैं इस प्रकार का कर्म करूंगी तो मैंने राम के लिए भरत को छोड़ दिया। जीवन में कभी नहीं भरत अपने मुखार बिंद से मेरे को मां करके नहीं पुकारेगा। केकई पूज्य भी है, और सामाजिक दृष्टि से तो ये स्थिति है कि शायद कोई भी मां अपनी बच्ची का नाम केकई नहीं रखती। हमने सामाजिक रूप से उसका बहिष्कार किया। तो केकई और भरत संवाद और माता कौशल्या और भरत संवाद, इसके बाद वशिष्ठ जी और भरत संवाद आएगा। बहुत बढ़िया बात है कि भरत जी ने वशिष्ठ से ये बात कही कि आपने हर बात का पालन किया लेकिन नियमानुसार नहीं किया। माता ने जब वरदान मांगा था तो वरदान में सबसे पहला वरदान मांगा था कि भरत को राज्य दिया जाए, और दूसरा वरदान मांगा था कि 14 वर्ष राम वनवासु। तो जब मेरा राज्याभिषेक नहीं हुआ तो राम का वनवास कैसे हो गया? भाई पहला वरदान क्या था कि भरत को राज्य दिया जाए, दूसरा वरदान क्या था कि राम को वनवास दिया जाए। तो जब मेरा राज्याभिषेक नहीं हुआ, जब मैं राजा नहीं बना, तो राम का वनवास कैसे हो गया? तो दशरथ जी जो है वो धर्म की बात करते हुए कहते हैं कि धर्म तो ये है कि अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और आपके पिता की आज्ञा यही है कि भरत जी आप राजपाट संभालो। कई तर्क वितर्क होते हैं, आखिर में भरत जी ये कहते हैं कि मैं जब तक भगवान से नहीं मिलूंगा उसके बाद ही कोई निर्णय करूंगा, पहले भगवान से मिलूंगा। फिर सभी लोग, पूरे अयोध्यावासी जो है राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट जाते हैं। सर्वप्रथम निषाद राज से भेंट होती है। निषाद राज से भेंट होने के बाद में निषाद राज भी साथ में होते हैं, और भरत जी प्रयागराज पहुंचते हैं। प्रयागराज में भरत जी बहुत अच्छी बात करते हैं। प्रयागराज से बोले, प्रयागराज मांगहूं भीख त्याग निज धर्मा, मैं अपने धर्म का त्याग करके तुझसे भीख मांगता हूं। हो गया क्या उधर? तो संक्षेप में, मांगहूं भीख त्याग निज धर्मा, तो भरत जी ने किस धर्म का त्याग किया? भरत जी ने, भरत जो है वो सूर्यवंशी है, सूर्यपुत्र है, और प्रयागराज में जो यमुना जी है वो सूर्यपुत्री है।
तो एक भाई यदि अपनी बहन से कुछ मांगता है तो धर्म का त्याग करता है, इसलिए मांगा वो भीख त्याग निज धर्मा। और भरत जी ने मांगा तो क्या मांगा, बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ज्ञान। प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि का आश्रम है, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जब भरत जी पहुंचते हैं तो यानी बहुत बढ़िया बात है जो रामचरितमानस का वास्तव में जिसको मर्म कहना चाहिए कि भरद्वाज ऋषि भरत जी से कहते हैं कि ये भरत जी, हम लोग साधु संत हैं, हमारे जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते। मैंने जीवन में जिंदगी भर जितनी तपस्या की, जितनी साधना की, जितनी पूजा की, उस पूजा का फल जो मुझे प्राप्त हुआ वो भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन प्राप्त हुए। और भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी के दर्शन का जो फल था, भरत तुम्हारे जैसे संत के दर्शन प्राप्त हुए। और भरद्वाज ऋषि भरत जी को रोकते हैं, एक रात भरत जी वहां रुकते हैं। भरत जी को बहुत प्रबल लालसा है और सभी लोगों के साथ भरत जी चित्रकूट जाते हैं। और चित्रकूट में भरत जी अपने, देखो ये एक विशेष बात है कि गए थे किस लिए, लेकिन वहां जाके भरत जी ने भगवान से ये नहीं कहा कि भगवान आप अयोध्या वापस चलो, बोले भगवान जैसी आपकी इच्छा है, भगवान जिसमें आपकी प्रसन्नता। तो भगवान ने अपनी दोनों फावड़ी हो भरत जी को दे दी, एक राम और एक सीता। दोनों को भरत जी ने अपने सिर पे रखा और अयोध्या के वापस आ गए। इसी लीला क्रम में आज अत्रि मुनि और अनसुईया का प्रसंग यहाँ रामलीला मंच से बतलाया जाएगा। और लीला लंबी है, बोलने को तो बहुत कुछ बोला जा सकता है मानस में, लेकिन मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, भागवत सेवा समिति की जय।